नमस्कार दोस्तों। राजस्थान नीट की जो मेडिकल की काउंसलिंग है उसकी पूरी जानकारी के लिए आज मैं आपके साथ हाजिर हूं। किस तरीके से आपको अप्लाई करना है, कौन सी साइट होगी, कौन कौन से डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं, कितने राउंड होंगे, इन सब की जानकारी लेकर आज मैं ये वीडियो लेकर आया हूं। और आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मेडिकल कॉलेज से संबंधित जो हमारा वीडियो है और जो ऑल इंडिया कोटे की जो नीट की काउंसलिंग का वीडियो है वो बहुत पसंद किया। तो आपके लिए पुणे राजस्थान के सदस्यों के लिए, राजस्थान के नीट के विद्यार्थियों के लिए, नीट क्वालिफाइड विद्यार्थियों के लिए ये वीडियो लेकर आया हूं। तो आइए जानते हैं क्या क्या प्रोसेस होता है इस नीट राजस्थान की 2023 की काउंसलिंग में। नीट काउंसलिंग 2023 की पूरी प्रक्रिया। नीट यूजी 2023 राजस्थान का आयोजन चेयरमैन नीट यूजी मेडिकल एंड डेंटल एडमिशन ऑब्लिक काउंसलिंग बोर्ड एंड प्रिंसिपल एंड कंट्रोलर एसएमएस मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल जयपुर द्वारा किया जाएगा। आज हम आपको इस वीडियो के माध्यम से राजस्थान नीट काउंसलिंग से जुड़ी समस्त जानकारी प्रदान करेंगे। नीट की काउंसलिंग क्या है, सबसे पहला प्रश्न आपके मन में आता ही होगा। नीट परीक्षा में शामिल होने वाले सारे अभ्यर्थियों के मन में ये प्रश्न है कि नीट काउंसलिंग क्या होती है, नीट काउंसलिंग की प्रक्रिया क्या है। सरल शब्दों में कहा जाए तो नीट परीक्षा को पास करने के बाद अगला पड़ाव नीट की काउंसलिंग ही होता है। काउंसलिंग उस प्रोसेस को कहा जाता है जिसके अंतर्गत स्टूडेंट नीट 2023 के स्कोर के बेसिस पर अपनी चॉइस के कॉलेज का सिलेक्शन करते हैं। इसके बाद जो उनकी एडवाइजरी अथॉरिटी होती है वो उन्हें रैंक के आधार पर कॉलेज में एक सीट को अलॉट करता है। नीट काउंसलिंग कितने प्रकार की होती है, तो आपको ये ध्यान होना चाहिए कि नीट की परीक्षा में शामिल होने वाले उम्मीदवारों को नीट काउंसलिंग 2023 की बारीकी से जानकारी होना अति आवश्यक है, क्योंकि यही काउंसलिंग आपको एक ढंग का कॉलेज दिलवाती है। अगर आपको इसकी जानकारी नहीं होती है तो आप रैंक अच्छे होने के बावजूद भी आपका जो सीट अलॉटमेंट है वो गलत हो सकता है। तो हम यहाँ पर डिटेल में जानेंगे कि नीट काउंसलिंग कितने प्रकार की होती है। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि कौन कौन सी डेट है। अभी तक नीट काउंसलिंग की कोई भी डेट निर्धारित नहीं की गई है। रिजल्ट डिक्लेयर होने के बाद काउंसलिंग की तारीखों का आधिकारिक ऐलान होगा और उसके बाद हम आपके लिए नया वीडियो भी लेकर आएंगे। राजस्थान एमबीबीएस प्रवेश 2023 के लिए मॉपअप राउंड सहित कुल 3 राउंड यानी राउंड फर्स्ट, राउंड सेकेंड और मॉपअप राउंड ये ऑनलाइन और ऑफलाइन मोड पर आयोजित किए जाएंगे। और फिर भी सीट वैकेंट रह जाती है तो स्ट्रे वैकेंसी राउंड जो अंतिम होगा ऑफलाइन ऑन द स्पॉट वो भी आयोजित किया जाएगा। तो ये आपको ध्यान रखना है, राउंड फर्स्ट, राउंड सेकेंड, मॉपअप राउंड और स्ट्रे वैकेंसी राउंड। राउंड फर्स्ट हमेशा ऑनलाइन होता है, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करवाया जाएगा, उसके बाद ऑनलाइन ही सीट अलॉटमेंट होता है। राउंड सेकेंड, मॉपअप राउंड और स्ट्रे वैकेंसी राउंड जो है वह ऑफलाइन आयोजित किए जाते हैं। रजिस्ट्रेशन के आधार पर राजस्थान नीट 2023 मेरिट लिस्ट पीडीएफ फॉर्मेट में जारी की जाएगी। मेरिट सूची में शामिल उम्मीदवारों को दस्तावेज वेरिफिकेशन, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा, जिसके बाद राजस्थान नीट काउंसलिंग संचालित होगी। इन विकल्पों, ऑप्शन, उपलब्ध सीटों, नीट यूजी परिणाम, रिजर्वेशन और अन्य फैक्टर्स के आधार पर राजस्थान में मेडिकल और डेंटल सीटों पर एडमिशन दिया जाता है। एलिजिबिलिटी क्या होगी? आप अगर राजस्थान की काउंसलिंग में शामिल हो रहे हो तो आपके पास राजस्थान का मूल निवास प्रमाण पत्र यानी डोमिसाइल सर्टिफिकेट मस्ट होना चाहिए। आप 31 दिसंबर 2023 तक 17 साल के हो जाने चाहिए और 12वीं क्लास आवश्यक रूप से आपकी पास होनी चाहिए फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी के साथ। और फिजिकल स्टैंडर्ड कैंडिडेट के हैं वो भी एलिजिबिलिटी एरिया में वो पूरे होने चाहिए। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन प्रोसेस जो है वो ऑफलाइन काउंसलिंग विल हेल्ड एट जो प्लेस है, आपको कहाँ जाना होगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए? ये गवर्नमेंट डेंटल कॉलेज जो RUHS कॉलेज ऑफ डेंटल साइंस है, सुभाष नगर बिहाइंड टीबी हॉस्पिटल जयपुर में गवर्नमेंट डेंटल कॉलेज में आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। प्रक्रिया जो है वो कितने चरणों में होगी, तो वो चरण आपको ध्यान होना चाहिए। तो सबसे पहला स्टेप क्या होगा? आपका रजिस्ट्रेशन होगा। आपको रजिस्ट्रेशन करवाना होगा। राजस्थान नीट काउंसलिंग का जो लेटेस्ट अपडेट
इसकी वेबसाइट जो rajneetug.in पर आपको रजिस्ट्रेशन कराना है और उस पर जो रजिस्ट्रेशन फीस है वो पे करनी होगी। आपको रजिस्ट्रेशन फीस पे करनी होगी। आप इन स्टेप को फॉलो करिए। प्लीज़ फॉलो द इंस्ट्रक्शंस बिलो द टू कंप्लीट द नीट 2003 एप्लीकेशन फॉर्म फॉर काउंसलिंग। सबसे पहले आपको www.rajneetug2023.in पे जाना होगा। देन उस पर लिंक होगा एप्लीकेशन पार्ट फर्स्ट, उसको क्लिक करना होगा। देन कंटिन्यू केयरफुली रीड द डायरेक्शन एंड सेलेक्ट आई एक्सेप्ट। डायरेक्शन पढ़ने के बाद आपको एक्सेप्ट करना है। उसके बाद आपको डेट ऑफ बर्थ, नीट रोल नंबर, ग्रेड अर्न, कैटेगरी और उसको वैलिडेट कर देना है। देन इंटर द पर्सनल एकेडमिक कॉन्टैक्ट एंड अदर इंफॉर्मेशन इन द एप्लीकेशन फॉर्म। जो एप्लीकेशन फॉर्म खुलता है उसमें जो डिटेल भरनी होती है वो भरनी होगी। उसके बाद आपको आपके डॉक्यूमेंट्स, जिसमें आपकी पासपोर्ट साइज फ़ोटो, आपका सिग्नेचर और लेफ्ट हैंड का अंगूठे का थंब प्रिंट आपको अपलोड करना होगा। देन अप्लाई फॉर MBBS इन राजस्थान एंड पे द एप्लीकेशन फी ऑनलाइन यूजिंग क्रेडिट, डेबिट और नेट बैंकिंग। जो रजिस्ट्रेशन फीस है वह ऑनलाइन ही जमा होगी। और जब आप सारी डिटेल को वेरीफाई कर दें तो उसको सबमिट करिए और उनकी सबका प्रिंट आउट जरूर रखिएगा। जो सारा आपने सबमिट किया है उस फॉर्म का पूरा प्रिंट आउट डिटेल आपको निकाल के रखना है। रजिस्ट्रेशन फीस ध्यान रखिएगा, जनरल कैटेगरी के लिए 2000 रुपये है, अदर SC ST जो रिजर्व कैटेगरी है उनके लिए 1200 रुपये है और ये नॉन रिफंडेबल होती है। दूसरी फीस जो जमा होती है वो रिफंडेबल होती है अगर आपका नंबर नहीं आता है, अदरवाइज ये नॉन रिफंडेबल है। सेकंड स्टेप, अब आपको मेरिट सूची का, जब आपने रजिस्ट्रेशन कर दिया और रजिस्ट्रेशन फीस जमा करवा दी तो राजस्थान MBBS एप्लीकेशन फॉर्म 2023 भरने के बाद राज्य मेरिट लिस्ट जारी करेगा, जिसमें उम्मीदवार के रोल नंबर और उनकी मेरिट रैंक शामिल होगी। जो मेरिट लिस्ट आएगी उसमें आपके रोल नंबर होंगे और आपकी मेरिट जो रैंक है वो भी शामिल होती है। देन जब आपका सिलेक्शन हो गया, सब हो गया, तो आपको RUHS की जो गवर्नमेंट डेंटल कॉलेज है उसमें जाकर उनके राज्य योग्यता रैंक के अनुसार दस्तावेज सत्यापन, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बुलाया जाएगा और उन सभी आवश्यक दस्तावेज डॉक्यूमेंट्स के साथ जो डॉक्यूमेंट सेंटर है वहाँ पर रिपोर्ट करना होगा। चॉइस फिलिंग और लॉकिंग, जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद कैंडिडेट्स को कॉलेज की अपनी प्राथमिकता भरने और इसे लॉक करने की आवश्यकता होती है और उन्हें सलाह दी जाती है कि वे अपनी चॉइस सावधानी से दर्ज करें, क्योंकि इसके अनुसार राज्य नीट 2023 में प्रवेश दिया जाएगा। तो आपको ध्यान रखना है, काउंसलिंग प्रोसेस पूरा ढंग से समझ लें, क्योंकि यही वो स्टेप है जो आपको आपकी पसंद का कॉलेज दिलवाता है और इसमें चूक रह गई तो आपका साल भी बर्बाद हो सकता है। राजस्थान MBBS प्रवेश के लिए सीट अलॉटमेंट, भरे गए विकल्पों, सीटों की उपलब्धता, राज्य मेरिट रैंक, सीट आरक्षण के आधार पर राजस्थान MBBS एडमिशन 2023 के लिए उम्मीदवारों को सीटें आवंटित की जाएगी। देन स्टेप 6, कॉलेज में रिपोर्टिंग। जब आपको कॉलेज अलॉट हो जाएगा तो आप कॉलेज में रिपोर्ट करेंगे और आवश्यक डेट 10 लगभग जितने डेट टाइम निर्धारित किया है उस टाइम में आपको जाकर रिपोर्ट करना होगा। आपके पास आवश्यक डॉक्यूमेंट्स सारे तैयार हो, उनकी ओरिजिनल विद फोटोकॉपी। तो नीट 2023 का जो स्कोर कार्ड है वो आपके पास होना चाहिए, नीट एडमिट कार्ड होना चाहिए, जो आपको कॉलेज अलॉट हुई है आवंटन पत्र, अलॉटमेंट लेटर वो होना चाहिए, कक्षा क्लास 12th की मार्कशीट, क्लास 10th की मार्कशीट या कोई समकक्ष प्रमाण पत्र, यानी या तो आपकी 10th की मार्कशीट में DOB होती है या कोई और प्रमाण पत्र जिसमें डेट ऑफ बर्थ लिखा है वो आपके पास होना चाहिए, फोटो ID की कॉपी, जाति प्रमाण पत्र, उप श्रेणी प्रमाण पत्र यदि कोई लागू होता है, डोमिसाइल यानी मूल निवास प्रमाण पत्र, 8 पासपोर्ट साइज फोटो, कोई परफॉर्मा अगर बॉन्ड भरवाए जाते हैं तो वो बॉन्ड आपके पास होना चाहिए और अन्य कोई प्रमाण पत्र यदि आप पर लागू होते हैं तो इन सब के ओरिजिनल विद फोटोकॉपी आपको अपने साथ रखने हैं। देन
राजस्थान एमबीबीएस प्रवेश 2023 में बॉन्ड प्रोफॉर्मा। विभिन्न राजस्थान एमबीबीएस बीडीएस मेडिकल कॉलेज में प्रवेश देने के लिए रिपोर्टिंग के समय उम्मीदवारों को एक बॉन्ड पूरा करना और जमा कराना आवश्यक होता है। डेंटल कॉलेज में अगर आपका एडमिशन होता है तो इसमें प्रवेश के लिए सरकारी डेंटल कॉलेज में सीट आवंटित करने वाले आवेदकों को अपने नामित कॉलेज के प्राचार्य के पक्ष में 4 लाख रुपए का बॉन्ड जमा करवाना होता है। साथ ही 1 लाख रुपए की बैंक गारंटी देनी होगी। और मेडिकल कॉलेज के लिए 5 लाख का बॉन्ड जमा करवाना होगा और 2 साल के लिए राज्य सरकार की सेवा करने की प्रतिबद्धता पर भी हस्ताक्षर करना होगा। यदि किसी कारणवश राजस्थान एमबीबीएस काउंसलिंग के दूसरे दौर के बाद कोर्स छोड़ देता है तो ये बॉन्ड 5 लाख रुपए का बॉन्ड आपका जब्त कर लिया जाएगा। ये मेडिकल कॉलेज है जो काउंसलिंग में भाग लेती है। ESIC मेडिकल कॉलेज अलवर, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज बाड़मेर, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज भरतपुर, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, चित्चूरू, धौलपुर, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज डूंगरपुर, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज कोटा, पाली, सिरोही, श्री गंगानगर, अजमेर, जवाहर मेडिकल कॉलेज, RNT मेडिकल कॉलेज, RUHS कॉलेज ऑफ मेडिकल साइंसेज, सरदार पटेल मेडिकल कॉलेज, श्री कल्याण गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज, SMS मेडिकल कॉलेज, SN मेडिकल कॉलेज जोधपुर। ये प्राइवेट कॉलेज है। पहले वाली गवर्नमेंट कॉलेज थी, ये प्राइवेट कॉलेज है। अमेरिकन इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, अनंता इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, डॉक्टर SS टांटिया मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल, गीतांजलि मेडिकल कॉलेज, जयपुर नेशनल यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, महात्मा गांधी मेडिकल कॉलेज जयपुर, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज जयपुर, पैसिफिक इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज उदयपुर, पैसिफिक मेडिकल कॉलेज उदयपुर। इसके अलावा डेंटल कॉलेजेस हैं, RUHS कॉलेज ऑफ डेंटल साइंसेज जयपुर, दर्शन डेंटल कॉलेज उदयपुर, जयपुर डेंटल कॉलेज जयपुर, महात्मा गांधी डेंटल कॉलेज एंड हॉस्पिटल जयपुर, राजस्थान डेंटल कॉलेज जयपुर, सुरेंद्रा डेंटल कॉलेज श्री गंगानगर, व्यास डेंटल कॉलेज जोधपुर, पैसिफिक डेंटल कॉलेज उदयपुर, NIMS निम्स डेंटल कॉलेज जयपुर, एकलव्य डेंटल कॉलेज कोटपुतली, महाराजा गंगा सिंह डेंटल कॉलेज श्री गंगानगर, दासवानी डेंटल कॉलेज कोटा, गीतांजलि डेंटल कॉलेज उदयपुर, RR डेंटल कॉलेज उदयपुर, पैसिफिक डेंटल कॉलेज रिसर्च सेंटर उदयपुर। तो ये डेंटल कॉलेज और मेडिकल कॉलेज इस काउंसलिंग में भाग लेते हैं। तो आप अपनी चॉइस फीलिंग के आधार पर ये चॉइस भर सकते हैं और इनमें से कोई एक कॉलेज आप अपनी रैंक के अकॉर्डिंग अलॉट करवा सकते हैं। तो प्यारे विद्यार्थियों, आपने जाना कि राजस्थान की नीट की काउंसलिंग में क्या क्या प्रोसेस था, कौन कौन से डॉक्यूमेंट किस प्रकार से कहां पर अपलोड करने हैं और कौन सी वो जगह है जहां पे आपको नीट की काउंसलिंग के लिए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए उपस्थित होना है। तो उम्मीद करता हूं ये मेरा वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा। आगे सीट मैट्रिक्स और जैसे ही नीट काउंसलिंग की डेट निर्धारित होगी, हम नया वीडियो लेकर आपके साथ पुनः हाजिर होंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।